कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज फिर से सोमवार है। इंस्टाग्राम पर आप सबसे फिर से रूबरू हो रहा हूँ। आज शिक्षक दिन है, टीचर्स डे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एक अद्भुत दार्शनिक, बहुत बड़े शिक्षाविद और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, और हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उस राष्ट्र के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, किस ढंग से दी जा रही है, और बच्चों की परवरिश किस प्रकार हो रही है उसके परिवार में, समाज की मूल्य निष्ठा कैसी है, क्योंकि बच्चे समाज से भी सीखते हैं। इन सब बातों पर आधार रखता है उस राष्ट्र का भविष्य। हमारे यहाँ तो ये माना गया है कि बच्चों का सीखना माता की कोख से ही शुरू होता है। अतः सगर्भावस्था में माता के विचार, कहते हैं बालक मतलब माता के विचार और पिता के चारित्र का प्रतिबिंब। और जब बालक का जन्म होता है तो फिर उसकी सबसे पहली गुरु, सबसे पहली शिक्षक होती है माता। और कहा भी जाता है कि एक संस्कारी और शिक्षित माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। और इसकी महत्ता को समझाते हुए ये भी कहा गया है कि माता की गोद वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी मानी गई है। और उसके साथ साथ फिर परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार के संस्कार, परिवार में किस प्रकार के मूल्य और परिवार की जीवन शैली क्या है, उससे बालक सीखता है। अड़ोस पड़ोस और समाज में जहाँ जाता है उन बच्चों से मिलता है। कभी ननिहाल चला गया, कभी मित्रों के घर चला गया। देखो, बालक केवल स्कूल में ही सीखता है ऐसी बात नहीं है। पूरा जो परिवेश है, वहां जो घटना घटती है, वहां के जो लोग हैं, उन लोगों का जो व्यवहार है, बच्चे जो मीडिया के ऊपर देखते हैं, उन सब बातों से बालक सीखता है। एक तो ये होता है कि जहां से सहज रूप में कोई सिखाने वाला नहीं है, लेकिन उन घटनाओं से, लोगों के व्यवहार से बालक सीखता है। लेकिन उसमें तो न सीखने योग्य भी सीख लेगा। ऐसे में विद्यालयों के शिक्षकों पर तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो न सीखने लायक जो बातें हैं वो विद्यालय में रहे हुए शिक्षक जन, और परिवार में जो माता और पिता है वो भी शिक्षक ही है, वो मिलकर के दूर करें। जीवन में न सीखने योग्य बातें जो बच्चों के दिमाग में आ गई हैं, वे सीख गए हैं, उसको हटाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये काम करते करते फिर विद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षकों को जो सिखाना है वो सिखाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अतः शिक्षक राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अभी इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी आने वाला है, आने वाली
8 सितंबर को। हमारे भारत का जो लिटरेसी रेट है आज़ादी के बाद, उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है, ये आनंद की बात है। और जब मैं आंकड़ों की ओर देखता हूँ तो हम जहाँ सापुतारा में काम कर रहे हैं, सापुतारा का लिटरेसी रेट गुजरात के एवरेज लिटरेसी रेट से भी थोड़ा ऊंचा है, जहाँ हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। 5 सितंबर को आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में भी मनाया जाता है। मुझे लगता है कि सब प्रकार के दानों में विद्यादान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान माना गया है, उससे बढ़कर के और कोई धन नहीं है। तो उस विद्या का दान देने वाले हमारे शिक्षक, आज उनका हम अभिनंदन करते हैं, कृतज्ञतापूर्वक उन्हें नमन करते हैं। और आज का दिन मुझे विश्वास है कि शिक्षकों के लिए भी और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ और विशेष जागृति के साथ अपने कार्य के प्रति समर्पित होने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। मैं पुनश्च सभी शिक्षक मित्रों को उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए उनके प्रदान को प्रणाम करता हूँ। और शिक्षा दान सबसे श्रेष्ठ दान है, अतः इंटरनेशनल चैरिटी डे भी है। लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम जो भी पैसा खर्च करते हैं वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। मैं उन सभी दानदाताओं के प्रति भी, चाहे वो दान धन के रूप में हो और विद्यादान जैसा कि बताया गया वो सर्वश्रेष्ठ है ही है, तो विद्यादान देने वाले गुरुजन और विद्यालयों में दान दे करके इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने वाले सभी दानदाता सभी अभिनंदन के पात्र हैं। आओ हम मिलकर के संकल्प करें कि हम ज्ञान का ऐसा दीपक जलाएंगे कि अज्ञान के अंधेरे दूर हो जाए। हैप्पी टीचर्स डे। जय श्री कृष्ण।